अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल मेडिसिन क्लब। आज की वीडियो है विटामिन सोर्सेज और उसकी डेफिशिएंसी के बारे में कि इसके मेन सोर्स क्या हैं, किस किस चीज़ में ये पाए जाते हैं और इनकी कमी की वजह से कौन सी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज। सोर्सेज ऑफ विटामिन्स में मेनली जो चीज़ें आती हैं, ये विटामिन सारे फ्रूट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि आपको शो हो रहा है ऑरेंजेस, माल्टों में, सेब में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ये विटामिन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए है, डी है, ई, सी एंड फोलिक एसिड। विटामिन ए जो है आपको इसका सामने नेचुरल सोर्स भी नज़र आ रहा है और आपको इसके डिसीज़ भी पता चल रहा है कि अगर इसकी कमी हो तो क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है विटामिन ए। और विटामिन ए का नेचुरल सोर्स क्या है कि ये गाजरों के अंदर, कैरेट्स के अंदर पाया जाता है। और अगर इसकी कमी हो तो उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स होता है, पुअर नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आइस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, आइस साइट वीक हो जाती है, मतलब सारी सेंसरी एबिलिटीज़ जो होती हैं, देखने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह विटामिन डी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोन हेल्थ के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अगर कम हो इसका लेवल तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, बोन्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं और वो ईज़िली परफॉर्म नहीं कर सकती। इसी तरह विटामिन ई है, ये भी सर्कुलेशन और प्रोटेक्शन होती है फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, मतलब ये क्या करता है, ये इनएबिलिटी, अगर इसके लेवल कम हो जाए तो ये फैट को एब्जॉर्ब नहीं करता अपने अंदर, फैट जो है वो इन एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, इजीली एब्जॉर्ब जज़ब नहीं होता। इसी तरह विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा इसका नेचुरल सोर्स ऑरेंजेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और अगर इसका लेवल कम हो तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके जॉइंट्स स्वेल हो जाते हैं, जिनमें मोस्टली आपको पता होगा जोड़ों का दर्द होता है, अर्थराइटिस हो जाता है, कोई जख्म हो जाए तो वो जल्दी जो है वो हील अप नहीं होता, बल्कि इसके अंदर स्लो वाउंड हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू लेवल ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। अगर इसका लेवल कम हो तो ये सारे अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन और स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह सबको पता होगा कि फोलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि फोलिक एसिड का लेवल अगर कम हो तो इसमें एनीमिया और बहुत सारे पॉसिबल इनफर्टिलिटी हो जाती है, मतलब ये खून का लेवल इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जिन लोगों में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, फोलिक एसिड का लेवल कम होता है, उनमें सेल जो है वो इजीली रीन्यू नहीं होते, सेल रीजनरेट नहीं होते, सेल नए से बनने स्टार्ट नहीं होते, उनकी न्यू जनरेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसी वजह से फोलिक एसिड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो विटामिन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विटामिन्स हैं। और अगर इनके सोर्सेज की बात करें तो विटामिन सी का सोर्स जो है ये सारे आपको नज़र भी आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ऑरेंज जो है, ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल्स, इन सब में विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये नेचुरल फूड सोर्सेज हैं विटामिन सी के। इसी तरह विटामिन ए की बात करें तो ये फ़िश में, मिल्क में, पम्पकिन में, मैंगो में बहुत ज़्यादा, और स्पेशली एग की योक के अंदर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अवेलेबल होते हैं। विटामिन बी जो है इसका नेचुरल सोर्स क्या है, इसमें एग आता है, बनाना आता है, आलमंड आते हैं एंड मिल्क इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ विटामिन बी। ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल सोर्स हैं जिनकी वजह से हम अपने विटामिन्स को एक सर्टेन लेवल में रख सकते हैं और इसकी डेफिशिएंसी को फेस करना नहीं पड़ता। इसी तरह हम देखें तो डेफिशिएंसी की वजह से या इन विटामिन्स की कमी की वजह से जो हमें बीमारियों को फेस करना पड़ता है वो कौन कौन सी हैं। और ये बैलेंस डाइट ना हो जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब इसमें इम्बैलेंसिंग होती है, इस डाइट के अंदर कोई ना कोई इनसफिशिएंट सर्टेन न्यूट्रिएंट होता है जिसका लेवल कंप्लीट नहीं होता, तो उसकी वजह से भी कोई ना कोई डिसीज़ का जो है वो हमें फेस करना पड़ता है, उसका लेवल जो है वो डिस्टर्ब कर देता है और वो इन रिजल्ट किसी न किसी डिसीज़ की फॉर्म में हमें फेस करनी पड़ती है। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, ये टाइप्स ऑफ विटामिन्स भी हैं और उनकी वजह से होने वाली डिसीज़ भी सामने आपको मेंशन करके दिखाई गई हैं कि विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है अगर इसका लेवल कम हो। इसी तरह विटामिन बी1 की वजह से, बी2 की वजह से क्या हो जाता है, ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। बी12 का लेवल कम हो तो आपको एनीमिया फेस करना पड़ता है, जो कि वेरी 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 कॉमन डिसीज़ है और आजकल हर एक में पाई जाती है ऑलमोस्ट।
सिमिलरली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लेवल विटामिन सी, उसकी वजह से और विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है, आपकी बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकती। इसी तरह अगर हम मिनरल्स की बात करें तो उसमें कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, कॉपर, फास्फोरस सारे आते हैं, और इन सब की अगर लेवल कम हो तो उसकी वजह से कोई ना कोई डिसीज़ आपको फेस करना पड़ती है, और वो डिसीज़ आपको आपको ये लिस्ट भी प्रोवाइड की है, सामने शो भी करवाया जा रहा है कि किस मिनरल की वजह से कौन सी डिसीज़ आपको फेस करनी पड़ती है। अब जैसे डिटेल में बात करें तो विटामिन ई की अगर कमी हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जो कि एग में, मिल्क, लिवर, फिश में पाया जाता है, और इसकी कमी की वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और बहुत से बच्चों को ये आई डिसऑर्डर की फॉर्म में डिसीज़ हो जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि ब्लाइंडनेस की वजह से आई डिसऑर्डर ना हो जाए। आई डिसऑर्डर जो है वो ड्यू टू लेवल ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी की वजह से कॉज हो जाता है। इसी तरह विटामिन बी की बात करें तो ये भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल होता है, जैसे कि विटामिन बी1, बी2, बी12 एक्सेट्रा, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो वो भी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का कौन सा विटामिन का लेवल कम है। जैसे कि विटामिन बी1 की वजह से क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन बी6 की वजह से लैक ऑफ विटामिन बी6 की वजह से एनीमिया कॉज हो जाता है, स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं। विटामिन बी12 की वजह से नर्व पैरालिसिस हो सकती हैं, फटीग, डिमेंशिया, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा विटामिन बी12 की कमी की वजह से हो सकता है। इसी तरह विटामिन सी का जो डेफिशिएंसी लेवल होता है वो आपके जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जॉइंट्स के लिए डिसऑर्डर होता है, मतलब जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, आर्थराइटिस की फॉर्म में आपको डिसीज़ फेस करनी पड़ती है। विटामिन डी और विटामिन सी की वजह से आपकी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती, एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकती ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इसी तरह अगर विटामिन के की बात करें तो ये ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प आउट करता है, और अगर इसका लेवल कम होगा तो आपका जो वाउंड है वो जल्दी हील नहीं होगा, आपका कोई भी जख्म होगा वो जल्दी से अपनी प्रॉपर फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट नहीं होगा, दोबारा से रिपेयर नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा। इसी तरह अगर बहुत सारे मिनरल्स हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसी भी होगी तो वो भी कोई ना कोई डिसीज़ कॉज करेंगे, जैसे आयरन है। आयरन इज़ द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, जैसे आयरन है हीमोग्लोबिन की फॉर्म है, ये क्या कहता है, ऑक्सीजन को लंग से कैरी करता है और डिफरेंट टिश्यूज़ को प्रोवाइड करता है, और अगर इसका लेवल कम होगा तो ये एनीमिया कॉज करेगा, जिसमें क्या होगा, ब्लड अनएबल होगा कि वो रिक्वायर ये जितनी ज़रूरत हो उतनी ऑक्सीजन लेवल को टिश्यूज़ तक पहुंचा सके। सो इसी तरह हर मिनरल अपनी एक रिक्वायर्ड फॉर्म में बॉडी के लिए अवेलेबल होना ज़रूरी है। जैसे विटामिन्स की एक सर्टेन लेवल और सर्टेन रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए, इसी तरह अगर वो पूरी नहीं होगी तो इट विल कॉज डिसीजेस। सिमिलरली इसी तरह विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, और अगर किसी में इसकी डेफिशिएंसी है तो आप मस्ट डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, या अपनी क्यूरीज को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि उससे रिलेटेड आपको मल्टीविटामिन सजेस्ट किए जा सकें और आप अपनी उस डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकें और उस डिसीज़ से बच सकें। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड फॉर मोर informative medical videos, and remember me in your precious prayers. Allah Hafiz.